गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ। और अपने इस प्रोग्राम में बात करूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐसे काम को लेकर जिसको लेकर सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और शायद उनका ऐसा करना विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने की तरह देखा जा रहा है। यूपी के पूर्वांचल की प्रभारी बनाई गई हैं प्रियंका गांधी, वो महासचिव हैं और ऐसे में उनका भी इस बार कहीं ना कहीं पूर्वांचल पर असर देखने को मिल सकता है। बसपा सपा एक साथ इस बार चुनाव लड़ने की हामी भर चुके हैं और ऐसे में पीएम मोदी जिस तरह से प्रयागराज और गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने प्रयागराज पहुंचे उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, संतों से मुलाकात की, लेकिन उसके दरमियान उसी बीच में उन्होंने सफाई कर्मियों से मुलाकात की जो कि कुंभ में दिन रात वहां की स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं। आप एक तस्वीर देख पा रहे हैं मेरे प्रोग्राम में जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पीएम मोदी किस तरह से सफाई कर्मियों के पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपने आज तक किसी प्रधानमंत्री को ऐसा करते हुए देखा है? शायद मेरी नज़र में तो नहीं, क्योंकि मैंने जितना खंगाला है मैंने आज तक किसी प्रधानमंत्री को ऐसा करते हुए नहीं देखा है, लेकिन पीएम मोदी ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मजबूरी है या फिर डर है या फिर एक सकारात्मकता है जो कि बीजेपी सोच रही है अपने लिए, क्योंकि पूर्वांचल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रयागराज और गोरखपुर और फिर पहुंचेंगे वो बनारस, लेकिन ऐसे में हो सकता है कि प्रयागराज के बाद सीधे काशी पहुंचे और काशी से होते हुए गोरखपुर पहुंचे, इसके बाद वो रायबरेली और अमेठी भी जा सकते हैं। लेकिन अगर सकारात्मकता की बात करें तो पीएम मोदी ने जिस तरह से सफाई कर्मियों से मुलाकात की और उनको सम्मान दिया, वो बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव ही संदेश ला सकता है, क्योंकि आज तक शायद किसी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम नहीं किया है। उन सफाई कर्मचारियों को सम्मान देना और फिर उनके पैर धोना वाकई अपने आप में पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने जिस तरह से प्रयागराज में ये काम किया है वो जाहिर सी बात है कि विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल सही है। और ऐसे में सपा बसपा भी शायद अगर सोच रहे होंगे तो वह यही सोच रहे होंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आलोचनाओं का अब दौर शुरू होगा। आलोचना करने के लिए पीएम मोदी ने एक मौका दे दिया है, लेकिन शायद विरोधी आलोचना करेंगे, उनका वोटिंग स्टंट मानेंगे, सियासी स्टंट मानेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता जाता है और उत्तर प्रदेश में साल 2014 का करिश्माई प्रदर्शन इस बार बीजेपी को करके दिखाना है। इस बार पूर्वांचल में बहुत मुकाबले की स्थिति जो है कांटे की टक्कर की है। प्रियंका गांधी, राजा भैया की नई पार्टी, शिवपाल सिंह यादव, सपा बसपा का गठबंधन और वहीं बीजेपी की उपचुनावों में हार। कहीं ना कहीं पीएम मोदी इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह का काम किया है। अभी उनका सम्मान है या उनका वोटिंग स्टंट है या चुनावी स्टंट है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ उन्होंने एक सकारात्मक काम करके एक सकारात्मकता का संदेश देने की कोशिश की है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर मैं संवैधानिक पद पे हूँ, अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सामने सफाई कर्मचारियों का कोई सम्मान नहीं है। देखा आप लगातार देख पा रहे हैं इस तस्वीर में कि किस तरह से उन्होंने सम्मान दिया है। पैर धोए हैं उन्होंने बाकायदा, जो वीडियो मैंने देखा है उसमें देखा मैंने कि वो बाकायदा पैर धो रहे हैं और बहुत प्यार और बहुत सम्मान से बात कर रहे हैं। अब ये मजबूरी, विरोधी तो उनकी इस बात को मजबूरी कहेंगे, शायद उनके डर की तरफ भी कहीं ना कहीं इशारा करेंगे कि पीएम मोदी डर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया है। ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। क्या करेंगे ऐसा अखिलेश यादव, मायावती? क्या करेंगे ऐसा प्रियंका गांधी? क्या करेंगे ऐसा राहुल गांधी? दांवपेच तो सभी खेल रहे हैं, रोड शो तो सभी कर लेते हैं, रैलियां भी सभी कर लेते हैं, रिजर्वेशन भी सब लोग दे देते हैं, कटाक्ष तंज सब कुछ कर लेते हैं, आलोचनाएं भी कर लेते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं ये नेता? अगर कर सकते हैं तो करके दिखाएं। शायद पीएम मोदी ने बहुत मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की है और बस वो अपने काम से जवाब दे रहे हैं और शायद ये काम उनका अब विरोधियों को शायद परेशान कर सकता है। अगर आलोचना करनी है तो जाहिर सी बात अब आलोचनाओं का सिलसिला भी शुरू होगा, सोशल मीडिया से लेकर नेताओं की जुबानें भी खुलेंगी पीएम मोदी के इस काम पर। लेकिन हाँ सवाल ये बनता है कि क्या पीएम मोदी की तरह बाकी नेता ऐसा काम कर सकते हैं? क्या कर सकती हैं प्रियंका गांधी? क्या कांग्रेस के नेता कर सकते हैं? क्या सपा बसपा कर सकते हैं? क्या अखिलेश यादव कर सकते हैं? मायावती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और कर सकते हैं तो करके दिखाएं। शायद यही बीजेपी की मंशा है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वो जो काम करेगी शायद सपा बसपा उससे 2 कदम आगे ही निकलेगी, लेकिन क्या इस कदम में 2 आगे निकलेगी ये सोचने वाली बात है। कुल मिलाकर ये पीएम मोदी का ऐसा करना बीजेपी के लिए बिल्कुल सकारात्मक है और पूर्वांचल में कहीं ना कहीं इस काम से पीएम मोदी ने फिर से अपनी मजबूत जमीन तलाश ली है।
और निस्संदेह इससे विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब तो मिला होगा। फिलहाल दर्शकों, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जाते जाते बताइए, क्या लगता है आपको, क्या पीएम मोदी का ऐसा करना मजबूरी है, डर है, या फिर एक सम्मान है कि उनकी नज़रों में हर कोई बराबर है। वो भले ही संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन उनके लिए हर कोई बराबर है। आपको क्या लगता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स के जरिए। नमस्कार।